हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। अब देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के चैप्टर में हमने अल्कोहल के दो तीसरी कैटेगरी चल रही है इसमें, रिएक्शंस, ठीक है ना, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। उसमें हम 2 कर चुके हैं, आपका रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, अब 2 और रह गई है बस अभी इसकी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन, तो अब मैं अल्कोहल आज कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि डिहाइड्रेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। वाटर निकालने का तो वो अल्कीन बना लेता है। तो यहाँ पर आपको अल्कोहल्स कौन से लेने हैं, तो अल्कोहल्स कंटेनिंग, अब देखो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन आइटम होना जरूरी है। अगर अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन आइटम होगा तो ही क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा। जैसे अब बताता हूँ कैसे। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, कैसे लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल का मैं डिहाइड्रेशन करने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए जरा प्राइमरी अल्कोहल्स का। तो अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, देखो H लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा मैंने H, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा मैंने CH2OH, ऐसा मतलब CH3 CH2OH। ये देखा जाए तो इथिल अल्कोहल है ये, ठीक है ना, इथिल अल्कोहल। अब इनकी आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 95%, क्या ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, 95% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 443 केल्विन। या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं एल्यूमिना, ले सकते हैं Al2O3, टेम्परेचर 623 केल्विन। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्यूमिना के केस में 623 केल्विन। अगर आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, 95% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और टेम्परेचर 443 केल्विन प्राइमरी अल्कोहल में। देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन, ये अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा। ध्यान रखना कैसे पहचानना, अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, उसका नेक्स्ट कार्बन गैमा, मतलब फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गैमा, ऐसा आएगा। आपको अल्फा बीटा गैमा याद रखिए, बाद में देखेंगे आगे हम क्या करना है। तो अल्फा से OH और बीटा से H निकालना है, बीटा H निकालना है। मतलब बीटा H अगर नहीं होगा, क्योंकि अब ये H जो होते हैं ये रिप्लेस हो सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप से, तो फिर उस केस में रिएक्शन नहीं होगा। तो अब आपको याद है डिहाइड्रेशन अल्कोहल करने के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन आइटम रहना जरूरी है। बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बना, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो CH2 कंबाइन कर दिया उसको, डबल बॉन्ड CH2, और उसमें से क्या निकल गया आपका, वाटर। तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। जब एक ही मॉलिक्यूल से क्या निकल रहा है, वाटर, देखो विद इन वन मॉलिक्यूल निकल रहा है, अल्फा से OH और बीटा से H, उसको लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड निकलना। और देखो अभी अगर मैंने यहाँ पे मिथिल अल्कोहल लिया, क्या इसका डिहाइड्रेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम, बीटा हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है। अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन आइटम नहीं है। तो इसमें याद रखना है कि मिथिल अल्कोहल क्या, इसका क्या नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू, याद रखना है यहाँ पर रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, याद रखना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन आइटम। बीटा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसके लिए ये नहीं होगा ये। तो ये शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन आइटम। ये आपको क्लियर रखना है शायद, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कोई भी एग्जाम्पल, अभी आपने N प्रोपिल लिया तो भी आपका प्रोपिन बनेगा, N ब्यूटी लिया तो ब्यूटीन बनेगा, ऐसा बना सकते हैं आप आगे। तो प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन याद रखिए आप, 95% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 443 केल्विन। अगर आपने एल्यूमिना लिया तो 623 केल्विन। इसके अलावा आप फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं, ये 2 तो बहुत कॉमन है। उसके अलावा आप और एक ले सकते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये क्या है, सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, सारे वाटर को निकालते हैं बाहर, ये ठीक है ना। तो क्लियर हुआ ये प्राइमरी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी। इसमें जो हो रहा है डिहाइड्रेशन कौन सा हो रहा है, इंटर 2 टाइप के। इंटर में क्या होता है, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH और दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से H, OH और H मिला के वाटर, वो इंटर हो जाएगा।
और एक ही मॉलिक्यूल निकालें तो इंट्रा, ठीक है ना। चलिए अभी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका डिहाइड्रेशन समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके देखते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिया CH3CH3HOH, या फिर मैं यहाँ पे OH कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ। ये सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल, याद है आपको। इसकी कंडीशन याद रख लीजिए, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 60% सल्फ्यूरिक एसिड। 60% क्या लेना, सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 373 केल्विन। ये सब कंडीशन याद करनी पड़ेगी, टेम्परेचर परसेंटेज। अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, एल्यूमिना लिया, Al2O3 लिया अगर आपने यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लेंगे 523 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा ये दो का यूज़ करते हैं, ये आपके सिलेबस का है। देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा, इधर से नेक्स्ट कार्बन ये बीटा, देखो दो बीटा है, लेकिन इस बीटा का 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा का 3 हाइड्रोजन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से OH और यहाँ से H, या फिर यहाँ से OH और यहाँ से H, OH OH, क्योंकि सेम कंडीशन है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, ये प्रोपीन बन गया, प्लस वाटर बाहर निकल गया इसमें से, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपेन टू ऑल, है ना, प्रोपेन टू ऑल। IPC नेम, कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपिलीन, बराबर है कि नहीं, ऐसा। तो इसकी कंडीशन याद रखना, 60% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 373 केल्विन, और अगर एल्यूमिना लेते हैं तो टेम्परेचर 523 केल्विन। क्लियर हुआ ये अभी आपका। हाँ, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा मैं, अब बदलता हूँ। देखो अभी यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3, यहाँ पे ले डाला मैंने CH2, ऐसा कर दिया। अब देखिए इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल नाम है, बराबर है। ये अल्फा और ये बीटा, देखो अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब देखो इस बीटा का इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 है। अब अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे ना, तब आपको यहाँ पे सेट जेफ रूल लगाना है। एक रूल है यहाँ पर सेट जेफ, अब लगेगा यहाँ पे सेट जेफ रूल, सेट जेफ्स रूल। क्या लगेगा यहाँ पर, सेट जेफ रूल। ये क्या बोलता है सेट जेफ, कि आपको हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है, मतलब उस बीटा हाइड्रोजन से निकालना है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन, मतलब बीटा कार्बन याद है, सॉरी, उस बीटा कार्बन निकालना जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ से निकालें तो मेजर प्रोडक्ट, यहाँ से निकालें तो माइनर प्रोडक्ट। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसको कम से रूल के हिसाब से, तो अब देखो इसका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ब्यूटोइन। क्या बन गया ये, ब्यूटोइन, और ये मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल, ठीक है। अब माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इधर से H निकलेगा माइनर में, रूल के हिसाब से यहाँ से निकल रहा है, सेट जेफ ने यहाँ से बताया जिसके सबसे कम, मतलब द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वीडियो को देख लेना, आप नोट्स बना लेना। देख मैं रिपीट कर बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, वहाँ से निकालना इसका सबसे कम हाइड्रोजन है। ये रूल के हिसाब से हो गया। अगर आप उसके ऑपोजिट टू द रूल जाएंगे तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपका ब्यूट 1 इन, जो रहेगा माइनर प्रोडक्ट। क्या रहेगा ये, माइनर प्रोडक्ट प्लस H2। अब जरा ध्यान देना इधर, अभी आपको यहाँ पर अगर हम और एक अल्कीन की जो स्टेबिलिटी हम और एक तरीके देख सकते हैं। देखो अभी ये डबल बॉन्डेड कार्बन है अल्कीन, उसके बाद का नेक्स्ट कार्बन ये होता है, ये अल्फा, ये होता है अल्फा। देखो डबल बॉन्ड का दिए उधर तो नहीं है, इस साइड है, इधर एक। तो अब इसमें अल्कीन को स्टेबिलिटी हम और एक तरीके से, अगर सेट जेफ रूल नहीं लगाना है तो और एक तरीका है। अभी देखो डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है वो अल्फा, डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है वो अल्फा, तो इसके कितने अल्फा आइटम है, 3 है। यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पर। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। तो ज़्यादा स्टेबल यही होगा। देखो रूल के हिसाब से यही आ रहा है, और आपको अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए।
वो स्टेबल होता है। ठीक है, 2 तरीके बताए आपको, आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब हम देखते हैं टर्शरी का, आप जरा एक बार, ठीक है ना, टर्शरी का आपको बता देता हूँ एक बार कैसे कैसे करना है उसको। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ टर्शरी अल्कोहल। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3OH। यहाँ पे आपको लेना है 20% सल्फ्यूरिक एसिड। कितना लेना है? 20% सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर 363 केल्विन। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया एल्यूमिना Al2O3 तो उसका टेम्परेचर होगा 423 केल्विन। ये सब याद करनी पड़ेगी आपको टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आप देखिए फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा, यहाँ पर ये बीटा, यहाँ पर ये बीटा, 333 सेम हाइड्रोजन है, कुछ कोई रूल नहीं लगेगा। अगर कम ज़्यादा हाइड्रोजन होते तब रूल लगता है सेटजेफ, या फिर आप देखिए कौन सा स्टेबल अल्किल बनेगा, उसका तरीका बताया, जिसके सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आइटम होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से कहीं एक जगह से तो निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये बीटा हाइड्रोजन है तो ये निकाला वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से H, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर दिया। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 इसको ऊपर कर देता हूँ, CH2 मतलब नीचे का था इसको ऊपर कर दिया, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों बीच में, प्लस क्या आ जाएगा? वाटर यहाँ ले देता हूँ। तो ये बना आपका क्या, अगर इसको करते 1 2 3 तो इसका नाम आएगा 2-मिथिल, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम? 2-मिथिल प्रोप-1-ईन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ये बनेगा ऐसे ऐसा। तो टर्शरी का तो आपको एक ही सेटजेफ कब लगाना है आपको वो ध्यान रखना है। सेटजेफ जब आपके पास अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन होंगे, मतलब बीटा क्या देखना, दोनों बीटा क्या किसके कम है और किस ज़्यादा, सेम होंगे तो कोई रूल नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है ना। कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो मैंने यहाँ पे इथिल एल्कोहल लिया, तो 3 स्टेप में जाने वाला ये मैकेनिज्म। पहले स्टेप में देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो मैंने इथिल एल्कोहल लिया, तो अब देखो ये प्रोटोन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हो गया देखो अटैच। तो लोन पेयर यूज होने का यहाँ बॉन्ड बन गया और इधर आएगा प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसको लेंगे प्रोटोनेटेड इथिल एल्कोहल। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अभी क्या होगा देखो, फर्स्ट स्टेप तो फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है। तो देखो यहाँ से इसका डेफिशिएंसी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ से आपका H2 बाहर निकलेगा और इस पर आ जाएगी डेफिशिएंसी, देखो प्लस चार्ज, ये बन गया आपका इथिल कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि डेफिशिएंसी है। फिर फॉर्मेशन ऑफ इथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से तो प्रोटॉन निकल नहीं सकता, यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन, कोई एक ये निकालो या ये निकालो, ये निकालो, तो मैंने ये निकाल दिया, ये प्रोटॉन, तो जैसे निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया। तो 3 स्टेप में, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक ये बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके ऐसे बॉक्स में दिया हुआ है, तो आसान है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, थर्ड स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन इथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। बहुत आसान है, करके देख लीजिए, सब समझ आएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्लियर हो ना, पहले प्रोटोनेटेड करना है। तो यहाँ लोन पे कैसे अटैच हो रहा है, तो यहाँ देखो अटैच हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और लोन पे यूज़ करेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये वाटर बाहर निकल गया, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा। और थर्ड स्टेप में इन तीनों H में से कोई एक H निकाल, ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल, क्योंकि इस सेम कार्बन से अटैच है, कुछ प्रॉब्लम बनेगा तो यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही बनेगा, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीनिंग याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीनिंग पहले याद रखना है आपको। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, याद रखना है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये पहले मीनिंग क्लियर रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ करने वाले हैं वो देना देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या लगने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लगने वाले हैं। तो वो कौन कौन से लगेंगे, देखिए आप यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिफाइड, क्या ले सकते हैं आप यहाँ पर, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइकार्बोनेट K2Cr2O7,
या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिफाइड, अल्कलाइन बेस्ट रहेगा पहले, अल्कलाइन का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, अल्कलाइन KMnO4 ये भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं CrO3 क्रोमिक अनहाइड्राइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिक अनहाइड्राइड बोला जाता है, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड ही बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है ना। ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, फिर सेकेंड अल्कोहल का, फिर टर्शियरी। ये क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज़ करेंगे, उसके नाम मैंने बताया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या फिर क्रोमिक अनहाइड्राइड यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अल्कलाइन एसिडिक भी कर सकते हो, अल्कलाइन और एसिडिक भी किया तो चलेगा। तो आप एसिडिक के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखो बताता हूँ आपको मैं कैसे लिखते हैं, KMnO4 और H+ ऐसा, और OH- लिखा मतलब आपका हो जाएगा अल्कलाइन, KNO4 और स्लैश करके OH- ऐसे लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं K2Cr2O7 और स्लैश करके H+, एसिडिक के लिए, एसिडिक के लिए H+ और बेस के लिए OH- लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ अभी आपका मीनिंग। अब हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते हैं अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देखेंगे ज़रा। तो प्राइमरी अल्कोहल का हम करके देखते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH2OH, इथिल अल्कोहल ले लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल, इथिल अल्कोहल, ओके। अब यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, और ये किससे प्रोड्यूस होगा, आप ले सकते हैं K2Cr2O7 एंड लिख सकते हैं यहाँ पर H+, एसिडिफाइड हो गया ये, H+ लिख दिया, या फिर H2SO4 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चलता है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से OH ग्रुप से एक H निकलेगा, ठीक है ना, और अल्फा कार्बन, क्योंकि फंक्शन का फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच, अल्फा हाइड्रोजन, ये निकल गया अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो अब क्या क्या बन गया, वाटर निकल गया, यहाँ से माइनस डाल सकते हैं, ये निकल गया वाटर। अब क्या बचा आपके पास, CH3CHO, देखो CH3CHO, यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अल्डिहाइड बोलेंगे जनरल। इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करता हूँ मैं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया मैंने, यहाँ पे लिया K2Cr2O7 और वो भी एसिडिक मीडियम है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3COOH, कार्बो ऑक्सीलेट, मतलब एसिटिक एसिड। अब जरा ध्यान देखना, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले बनेगा अल्डिहाइड और बाद में बनेगा कार्बोहाइड्रेट। आपने अगर यहाँ से ऑक्सीजन स्टार्ट किया तो यहीं पे आकर रुकने लगे, ये इसको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्डिहाइड जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल से भी फास्ट ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी अल्कोहल से फास्ट होता है। तो आप बोलेंगे अल्डिहाइड, तो अब अल्डिहाइड मिलने के लिए अगर आपको ये आपको चाहिए, मतलब प्रोडक्ट चाहिए आपको अल्डिहाइड, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो CH3CH2OH, ठीक है ना। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे एरो पर PCC, ये लेना पड़ेगा। अगर आपने दूसरे कोई कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो उससे नहीं होने वाला वो डायरेक्ट आप आपको यहाँ पे अगर स्टॉप करनी रिएक्शन तो आपको PCC लेना पड़ेगा। PCC का फुल फॉर्म होता है पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बताता हूँ आपको, रुकिए जरा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडाइज करे ना, तो यहाँ बनेगा आपका CH3CHO। देखो इस रिएक्शन आपकी स्टॉप हो गई यहीं पर, देखो रिएक्शन आपकी यहीं पर स्टॉप हो गई है, ठीक है। PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट नाम है इसका पूरा, और इसका फॉर्मूला याद रखना है C5H5, ठीक है ना, NH+ CrO3Cl-।
ये इसका फॉर्मूला भी याद रखिए आप। ये जो है पीसीसी, ये सेलेक्टिव एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम होता है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना अल्डिहाइड में। फर्दर ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंट, मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये ध्यान रखिए आप इसका, ठीक है ना। पीसीसी मतलब पायरिडीनियम क्लोरो, ठीक है ना, क्रोमेट, PCC ऐसा लिया है शॉर्ट फॉर्म्स का, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला C5H5NHCrO3Cl-। तो ठीक है, तो यहाँ पर Cl पर है माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, कोई कन्फ्यूजन इसमें आ जाएगा तो ऐसा आपको कर लेना। ये प्राइमरी अल्कोहल का है, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल करके देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का मैंने एग्जांपल लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो अभी सेम प्रोसेस है, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिखा तो कॉमन में से कोई एक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ले सकते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर क्रोमिक अनहाइड्राइड, जो लेना आप ले सकते हो। तो देखो अभी OH से H को निकालना, जैसे मैंने पहले किया है, यहाँ से अल्फा से अल्फा H निकालना है और ये ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच हो जाएगा और बन जाएगा वाटर, ये निकल गया वाटर। अब क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन बन गया यहाँ पर। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट है। देखो कार्बन ग्रुप क्या है, देखो हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है, अल्काइल ग्रुप से यहाँ पर मिथिल मिथिल जो भी लेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा इजीली। और इसको अगर ऑक्सीडाइज करना है तो आपको विगरस कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे विगरस कंडीशन में हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, फर्दर विगरस कंडीशन में कर दिया मैंने इसको ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिया मान लो CrO3 ले लिया विगरस कंडीशन में, तो क्या होगा, ये कोई एक ये बॉन्ड ब्रेक है या ये होगा, कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर CH3COOH, CH3CO यहाँ से आएगा O और यहाँ से H। अब जो बाकी जो यहाँ पे बचता है अभी CH2, तो वो बन जाएगा आपका HCOOH बन जाएगा, ऐसा बनता है। विगरस कंडीशन होगा, ऐसे नॉर्मल कंडीशन होगा ही नहीं वो, ठीक है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ आपका सेकेंडरी अल्कोहल, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट करता है, याद रखना ऑक्सीडेशन क्यों करता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट होता है। याद रखना, टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम। नहीं, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन मिथिल 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 ग्रुप किया मैंने, अल्किल ग्रुप्स, R भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपको बात समझ आ रही है आपकी ये। तो अभी देखिए ज़रा यहाँ पर, तो पहले इसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इसमें से वाटर निकल जाएगा। निकालने के लिए आपको अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकाल दीजिए, ये निकल गया वाटर। ये बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया, वाटर निकल गया। अब बन गया ये आइसोब्यूटिलीन। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या, कीटोन बन गया, एसीटोन। और यहाँ इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, 2 ऑक्सीजन तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से तो कर लो, तो वाटर मतलब टोटल कितना हो गया, 2 3 4 नेसेंट ऑक्सीजन लगेंगे यहाँ पर। बात सही है। अब क्या करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, रजिस्ट करेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कर रहे हैं, मतलब एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइज जाएगा तो मतलब देखो यहाँ कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH3COO और यहाँ से ले लो H, बन गया एसिटिक एसिड। और यहाँ बचा CH2, तो कार्बन हो जाएगा, मतलब CH2 बचाए तो देखो CH2 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो बन गया फॉर्मिक एसिड। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हीटिंग विथ कॉपर। मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर भी वही हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक साथ देख लीजिए, शॉर्ट में तीनों आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम लोग। हीटिंग विथ कॉपर का मतलब होता है यहाँ पर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को निकालना है। तो देखो अभी हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के ऊपर इसके वेपर्स को पास किया कॉपर मेटल पे, हीटेड कॉपर पे एट 573 केल्विन। तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, जो हम भी अभी कर रहे थे ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो ये निकल गया, तो बन गया आपका अल्डिहाइड और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड अल्कोहल लिया तो कीटो बनेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, इसके वेपर्स को मैंने पास किया कॉपर के ऊपर एट 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H2 बाहर निकल गया, बन गया कीटो। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन
डिहाइड्रोजिनेशन हो गया यहाँ पे हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ भी क्या हो गया आपका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पे होगा आपका हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर निकलेगा। क्यों निकलेगा बता देता हूँ। अभी यहाँ पर हाइड्रेशन, यहाँ पे वाटर क्यों निकलेगा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, तो अल्फा से OH और बीटा से H निकाल दो, वाटर निकल गया बाहर, तो बन गया अल्कीन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंड अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन बनेगा। मतलब ये आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर आपका अल्कोहल हो गया पूरा। ठीक है, और फिर अभी इसके बाद में फिनॉल स्टार्ट करूँगा। अल्कोहल पूरा हो गया अभी आपका। अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में डाल के बताइए। ठीक है ना। तो अभी मैं रोज़ आपका वीडियो अपलोड करूँगा। अब मैंने सोच लिया 12th का थोड़ा सा पीछे पड़ गया, अब मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आज 2 आपके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, एक तो आपका सॉलिड स्टेट का हो रहा है और एक आपका अल्कोहल का भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कल से रोज़ रेगुलर एक तो 100% होगा, और कभी कभी 2 भी डालते जाऊँगा। ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए घर पे, बाहर मत निकलिए। ठीक है, चलिए।